Until the day that I become Hokage, whatever happens, there's no way I'm gonna die. जैसे कि मैं बोलता रहता हूँ कि नारुतो एक मास्टरपीस एनीमे है। आई नो कि नारुतो मास्टरपीस नहीं है, उससे भी बढ़कर एनीमे होकर लाइक हंटर एक्स हंटर, अटैक ऑन टाइटन, लेकिन मेरे लिए तो नारुतो ही मास्टरपीस है। इवन मैंने जितने भी एनीमे देखो, ठीक है, मैंने बहुत ही एनीमे देखे, लेकिन नारुतो मेरे लिए एक मास्टरपीस एनीमे है। ठीक है, तो आज के समय में हम लोग जो बात करने वाला है वो होने वाला है टॉप 5 हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड ऑफ नारुतो। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपको रुला देगा। ठीक है, ये 5 एपिसोड में अभी आप जो लिस्ट आपके सामने रखूँगा ना, वो ऑलमोस्ट आप लोग को रुला देगा। लेकिन अगर आप लोग ने नारुतो देखा होगा तो ही आप लोग को ये सारे 5 एपिसोड समझ में आएंगे। लेकिन अगर आप लोग ने नारुतो नहीं देखा तो वीडियो में क्या कर रहे हो? नारुतो देखा ही नहीं तो नारुतो देखने क्यों, मतलब नारुतो का वीडियो क्यों देख रहे हो? ठीक है, हाँ तो भी देख लो, तभी आप लोग को नारुतो देखने का मन हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो वीडियो में एंड तक बने रहना, बीच के छोड़ के मत जाना। एंड जल्दी से हमारे 2000 सब्सक्राइबर कर दो। मेरे को पता है बहुत ज़्यादा का सोच रहा हूँ, अभी 1100 नहीं हुआ और मैं 2000 का सोच रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से कर देना। एंड अगर आप लोग ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि एज ऑसम एंड इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरे एक वीडियो को मिस ना करो। सो विदाउट बीइंग एनी मोर फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो नारुतो एनीमे में भर के आप लोग को बहुत से सैड एपिसोड देखने को मिलेंगे एंड बहुत सी हार्ट ब्रेकिंग बैक स्टोरीज एंड हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को टॉप 5 एपिसोड निकलना मेरे लिए बहुत ही टफ था, लेकिन तो भी हम टॉप 5 एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो में अंत तक बने रहना। एंड अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोग को ऐसे ही ऑसम एनीमे कंटेंट देखने को मिलता रहता है। ठीक है, और मैं वो भी एक वीक में मिनिमम 2 या 3 वीडियो तो डालता रहता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना, आप लोग की मर्जी सब्सक्राइब करना है कि नहीं। तो चलो बढ़ता है नंबर 5 एपिसोड की तरफ। सो नंबर 5 पे जो एपिसोड आता है गाइस वो है ओबीतो उचिहा डेथ। तो ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा एकदम इमोशनल सा एपिसोड है गाइस, क्योंकि इस एपिसोड में ओबीतो जो होता है ना, यानी कि ककाशी का क्लासमेट, जो कि ककाशी को थोड़े दिन पहले ही पता चलता है कि ओबीतो जिंदा है एंड उसके बाद उसको और टाइम स्पेंड करना होता है, लेकिन ओबीतो उचिहा की डेथ हो जाती है। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि उस ककाशी को कैसा फील हो रहा होगा। ठीक है, तो इस एपिसोड में ओबीतो उचिहा जो होता है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो गाइस होता ये है कि एक कागुया करके जो वो होती है ना विलन, और जो भी आप लोग कह सकते हो, वो सास्के और नारुतो के ऊपर फेंकती है, जो अटैक होता है उसका। ठीक है, वो फेंकते तो जिससे नारुतो और सास्के मर जाते अगर वो उन दोनों को हिट कर जाता। तो ककाशी और ओबीतो बीच में आ जाते हैं। ओबीतो अपने मांगेक्यू शारिगन के मदद से जो ककाशी पे जो हिट करने वाला होता है ना, उसको कोई और डिमेंशन में भेज देता है एंड जो अटैक होता है वो ओबीतो को लग जाता है। तब ओबीतो की डेथ हो रही होती है धीरे धीरे। ठीक है, तो भाई मतलब वो एपिसोड आप देखोगे तब आप लोग के ऑलमोस्ट आप लोग रो देखेगा, इसके वो एपिसोड होता ही वैसा है। क्योंकि गाइस ककाशी को उसका दोस्त एक तो बहुत सालों बाद मिला एंड उसको पता चला कि ये उसका दोस्त है एंड तभी वो मर जाता है। लेकिन उसके बाद जो होता है वो मैं स्पॉइल करना नहीं चाहता, वो एपिसोड आप खुद ही देख लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। एंड जो लोग ने नारुतो शिपुडेन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग को पता होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। ठीक है, अब बढ़ता है नंबर 4 एपिसोड की तरफ। नंबर 4 पे जो एपिसोड आता है गाइस वो है मिनातो एंड कुशिना की डेथ। तो आप लोग को पता होगा जब हिडन लीफ विलेज में जब जो 9 डेज होता है कुरामा, वो अटैक करता है, वो भी ओबीतो के कारण। जब वो अटैक करता है गाइस हिडन लीफ विलेज में, तब जो मिनातो एंड कुशिना जो होते हैं वो दोनों की डेथ हो जाती है। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा क्योंकि कुरामा जो होता है वो नारुतो को मारना चाहता होता है, तब वो दोनों उसके बीच में आ जाते हैं एंड वो दोनों की डेथ हो जाती है। तो ये एपिसोड मेरे को पर्सनली इमोशनल इसलिए लगा गाइस, क्योंकि ये इसमें होता ही है कि एक तो देखो अगर ये सब नहीं होता तो नारुतो की पूरी लाइफ बहुत ही अच्छी होती है एंड हैप्पीनेस से भर की होती, लेकिन ये दोनों की इधर डेथ हो गई और बेचारा नारुतो को पूरे लाइफ अकेला रहना पड़ा। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को ये पर्सनली बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लगा गाइस, क्योंकि अब खुद ही सोचो किसी के पेरेंट्स की जब डेथ हो जाती है तो कैसा फील होता है। एंड जब ये दोनों की डेथ हो रही होती है ना, तब मिनातो एंड कुशिना जो वर्ड्स बोलते हैं ना, वो पर्सनली मेरे को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लगे। आप वो एपिसोड को ध्यान से सुनना, बहुत लोग उसको स्किप कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा उनको ऑकवर्ड टाइप एंड टाइम वेस्टिंग लगता है, लेकिन वो एपिसोड को आप सुनोगे ना, तब मतलब जो मिनातो एंड कुशिना जो बोलता है वो आप ध्यान से सुनोगे तब आप लोग को पता चलेगा कि व्हाट इज़ नारुतो एनिमे। ठीक है, तो ये इसीलिए नंबर 4 पे डिजर्व करता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना।
सो गाइस नंबर 3 पे जो आता है गाइस वो है मिनातोस फेयरवेल। तो जब फोर्थ निंजा वॉर जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद जो होते हैं जो रीएनिमेशन जुत्सु से जो सारे जो सारे होकागे को रीयूनाइट किया गया होता है, ठीक है, वो सब का जाने का वक्त आ जाता है। तो मिनातो भी जा रहा होता है एंड तब नारुतो उसके डैड के पास जाता है एंड उसके डैड जो होते हैं उसको बोलते हैं कि तुम्हारे कोई आखिरी वर्ड मैं कुशिना को बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो नारुतो बहुत सारी बातें करता है, उसको इतनी सारी बातें बता देते हैं कि ऑलमोस्ट वो रुकता भी नहीं है, कंटिन्यूस बोलता जाता है लास्ट में वो बेचारा रो देता है। मतलब आप देख ही सकते हो ये एपिसोड कितना इमोशनल है। तो ऑफ कोर्स यार उसके डैड जा रहे हैं, नारुतो पूरी लाइफ की बातें अपने डैड के साथ शेयर करना चाहता है, अपने डैड ही की मॉम के साथ भी शेयर करना चाहता है, ठीक है। तो अब पर्सनली मेरे को तो ये बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट एपिसोड है। इनफैक्ट मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है। अगर आप लोग कोई एपिसोड की लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उधर से देख सकते हो, ठीक है। तो ये एपिसोड बहुत ही इमोशनल है क्योंकि नारुतो अपने बहुत सारी बातें छोटे से लेकर बड़े तक की बातें अपने डैड को बोलते हैं, तो भी उसकी बहुत सी बातें अधूरी रह जाती है, लेकिन लास्ट में वो रोता है, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सा ही एपिसोड लगता है। बट स्टिल जो नंबर 2 एंड नंबर 1 पे जो एपिसोड है वो इससे भी ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, ठीक है। सो गाइस नंबर 2 पे जो आता है गाइस वो है इताची उचिहा डेथ। तो आप लोग को पता होगा जब सास्के को अपना रिवेंज लेना होता है तो सास्के वर्सेस इताची एपिसोड आता है। मेरे को अच्छे से याद नहीं है वो कौन सा एपिसोड है, लेकिन गाइस उस एपिसोड में जो होता है ना इताची की डेथ हो जाती है। वेल इताची की 2 बार डेथ हुई है, येस गाइस 2 बार डेथ हुई है। पहले तो जब सास्के ने उसको मार ही दिया था एंड दूसरी बार जब उसको रीएनिमेशन जुत्सु से बना गया था एंड उसके बाद उसकी डेथ हुई थी। तो दोनों ही एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे। तो गाइस ये मेरे को पर्सनली इतना इमोशनल इसलिए लगा एंड मैंने इसको नंबर 2 पे इसलिए रखा क्योंकि गाइस जो इताची होता है वो छोटे से लेकर बड़े तक अभी तक उसके अंदर जो इमोशनल स्टोरी है वो उसने किसी के साथ शेयर नहीं की। एंड जब से वो छोटा था उसने सिर्फ वॉर एंड फाइटिंग सीन्स वही सब देखा है छोटा सा तब से, ठीक है। तो उसको पर्सनली बहुत उसके दिमाग में या फिर उसके दिल में बहुत सी बातें चल रही थी, लेकिन उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया। बट जब उसकी डेथ हुई तब उसने सास्के को आई एम सॉरी सास्के बोला एंड तब सास्के को रियलाइज़ हुआ कि जो उसने इताची को मार के जो किया वो उसने अच्छा नहीं किया। यस गाइस मतलब सास्के भी अपनी जगह पे सही था, लेकिन उसको सही बात नहीं पता थी कि इताची ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑफकोर्स नंबर 2 डिजर्व करता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओपी एंड इमोशनल एपिसोड है। नंबर 1 पे जो आता है गाइस वो है जिराया डेथ। तो आप लोग को पता होगा कि नारुतो और जिराया कितने कनेक्टेड है, नारुतो को जिराया कितना ज़्यादा पसंद है, आप लोग को ये पता ही होगा। तो गाइस एक एपिसोड आता है जब जिराया सारे के सारे पेन को डिफीट करने के लिए जाता है एंड जिराया की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो वो एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है गाइस क्योंकि जब जिराया होता है ना वो नारुतो के बारे में बहुत ही अच्छी बातें बोलता है, इमोशनल सी बातें बोलता है। एंड एक तो उसका जो गले का थ्रोट होता है वो भी फट जाता है क्योंकि उसको पेन ने मतलब जो भी कह सकते हो, ठीक है। तो यार जिराया ने तब नारुतो के फ्लैशबैक्स उसके दिमाग में आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लगता है। एंड बस इधर तक नहीं था, जब गाइस ये जो सुनादे को बात पता चलती है तब सुनादे का रिएक्शन दिखना था। इनफैक्ट यही नहीं तब नारुतो का रिएक्शन दिखना था क्योंकि जब नारुतो को पता चला कि जिराया की डेथ हो चुकी है तो उसने लेडी सुनादे यानी कि सुनादे को इतना सुनाया क्योंकि उसको जिराया बहुत ही ज़्यादा पसंद था, ठीक है। हम लोग हमारे स्कूल लाइफ में तो टीचर्स को रिस्पेक्ट देते नहीं है, लेकिन नारुतो ने उन लोग को जिराया को इतना रिस्पेक्ट दिया क्योंकि वो उसके फादर की जैसे थे। आप लोग को पता होगा कि नारुतो का कोई फादर नहीं है, तो गाइस नारुतो को जिराया उसके फादर के जैसे लगते थे एंड वो उनसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड भी हो चुका था। लेकिन जब उसको पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है तब नारुतो 2-3 दिन तक के लिए अपने रूम से निकला नहीं था, लेकिन फाइनली उसको शिकामारू ने समझाया, इरुका सेंसे ने समझाया, तब जाके वो समझा। नारुतो को बहुत ही ज़्यादा रोना भी आया था एंड वो रोया भी था उस एपिसोड में। तो आप लोग सोच सकते हो ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगा। एंड मेरे कहने से आप लोग को इमोशनल नहीं लग रहा होगा ये सारे के 5 एपिसोड, लेकिन जब आप ये 5 के 5 एपिसोड देखोगे ना तब आप लोग को पता चलेगा कि ये 5 एपिसोड कितने ज़्यादा इमोशनल है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। वीडियो मजा आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, इन चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। सो आज के लिए इतने रखते हैं, वीडियो को लाइक करके जाना, वीडियो को शेयर भी कर देना। सो बाय गाइस।